एनडीटीवी को अब देश के जाने माने उद्योगपति अडानी ने खरीद लिया है। जी हां, आपको बताएं, उन्होंने लगभग 30% शेयर एनडीटीवी के खरीदे हैं और ये ऐसे समय में अडानी ने फैसला लिया है जब एनडीटीवी अडानी को ये कहकर रोज गाली देता था कि ये जो सरकार है, मोदी सरकार है, ये अडानी की सरकार है और ये अडानी के लिए काम करती है। और अडानी की सरकार बता बता कर वो कहता था कि एयरपोर्ट बेच दिया, कहीं पोर्ट बेच दिया, मोदी ने अडानी को जो है किसानों की जमीन खरीदने का हक दे दिया। यानी फुल दुष्प्रचार अडानी के खिलाफ यदि कोई करने में लगा हुआ था पूरी ताकत के साथ, वो वामपंथी विचारधारा का चैनल एनडीटीवी था। अब एनडीटीवी की बोलती बंद करने के लिए अडानी ने यह फैसला लिया कि इस चैनल की 30% हिस्सेदारी वो खरीद लेते हैं। अब अगर ऐसा हो रहा है तो इसके बाद सवाल यह उठता है कि अब रवीश कुमार क्या करेंगे? क्या रवीश कुमार अब कोई दूसरी नौकरी करेंगे? क्योंकि एनडीटीवी में अगर वो अडानी के खिलाफ बोलेंगे ये तो हो नहीं सकता। वो अडानी की तारीफ अब करें कि अडानी जी बहुत अच्छे हैं, इन्होंने देश की तरक्की में बहुत योगदान दिया है, देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में देश के उद्योगपतियों ने बहुत काम किया है, ये वर्ड तो आप रवीश कुमार से सुन नहीं सकते। अब आप देखेंगे कि एनडीटीवी जिस तरह से देश के उद्योगपतियों को खुलेआम गाली देता था, वो अब कम से कम अडानी के बारे में एक भी शब्द अब नहीं बोल पाएगा। और ये सब अडानी ने किया है। आपको बता दूं, अडानी ने कुछ दिनों पहले ही अपना एक मीडिया हाउसेज में पैसे लगाए थे जिसका नाम है एएमजी मीडिया नेटवर्क लिमिटेड। ये जो एएमजी मीडिया लिमिटेड है, इसके जरिए ये शेयर खरीदा गया है और एएमजी मीडिया नेटवर्क लिमिटेड जिसके मालिकाना अधिकार अडानी के पास हैं, इनकी एक इकाई है, एक ब्रांच है विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड वीपीसीएल। इस वीपीसीएल ने एनडीटीवी के 30% शेयर खरीदे हैं। अब वीपीसीएल ने 30% शेयर खरीदे और वीपीसीएल इकाई किसकी है? अडानी की। और इसका मतलब यह हुआ कि इनडायरेक्ट रूप में अडानी अब एनडीटीवी में हिस्सेदार हैं। अब हिस्सेदार हो गए तो निश्चित रूप से अब उसके शेयर बढ़ रहे हैं और ये जो एनडीटीवी है इस समय हालत इतनी खराब है कि बंद होने के कगार पर आ गया। आपको यदि कहीं एनडीटीवी के पत्रकार मिलते होंगे तो वो भारी भरकम गाड़ी, कैमरे, वो सब नहीं मिलते। हमने कई जगह सभाओं में देखा इनको कि आजकल मोबाइल फोन लेकर के, एक स्टिक लेकर के या सेल्फी स्टिक से खुद ही वीडियो बना रहा है, एक ही पत्रकार खुद घूम रहा है, उनको बस केवल एक माइक आईडी दे दी गई है। बड़ी बुरी दशा एनडीटीवी चैनल की हमने देखी। और एक समय में जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी उस समय तो इस चैनल का बोलबाला था और इस चैनल के बोलबाले की वजह से ये जो है दिन पे दिन तरक्की कर रहा था। लेकिन 2014 के बाद से जब से मोदी सरकार आई, ऐसे चैनल वाले जो राजनीतिक गलियारों में मलाई मारते थे उनकी दाल गलनी बंद हो गई। हमने देखा था पहले एक कल्चर था कि यदि देश के प्रधानमंत्री कहीं विदेश यात्राओं पे जा रहे हैं तो उनके प्लेन में बाकायदा ये पत्रकारों का पूरा ग्रुप दल बल के साथ जाता था और विदेशों में बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में इनकी व्यवस्था होती थी। काम केवल ये था कि सरकार के फेवर में न्यूज़ बनानी है। आज के समय में जब मोदी सरकार आई, इस कल्चर को बदला गया। केवल एक चैनल, केवल एक रिपोर्टर साथ में जाता है और वो भी दूरदर्शन का। बाकी दूरदर्शन के चैनल के द्वारा उनको बाकी को न्यूज़ प्रोवाइड करा दी जाती है और इससे दूरदर्शन चैनल की स्थिति ठीक हुई। दूसरी तरफ ये जो कल्चर था जिसको मोदी सरकार ने रेवड़ी कल्चर भी कहा है, फ्री में किसी को कुछ देना नहीं, और इसका नतीजा ये हुआ, हमने देखा कि 2014 के बाद जब मोदी सरकार बनी, आपको याद होगा अचानक से ये देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये सारा मोदी के विरोध में हो गया था। जरा जरा सी बात को हाईलाइट करता था। वहां देखिए गोरक्षकों ने एक मुस्लिम युवक को पीटा, वहां देखिए एक दलित की पिटाई हो गई। मतलब इतना बड़ा देश, 150 करोड़ लोगों का देश, यदि कहीं किसी कोने में एक घटना होती थी तो मोदी से सवाल पूछ लिया जाता था, मोदी जी जवाब दें। ब्रेकिंग न्यूज देखिए, अब वहां एक दलित की पिटाई हुई, इसमें मोदी जी जवाब दें, क्योंकि मोदी सरकार।
लोग बाग देखकर हंसते थे, लेकिन नैरेटिव चलाने वाले चैनल नैरेटिव चलाने में सेट करने में वो सफल रहे, क्योंकि आम आदमी तो यही सोचता है कि अगर कहीं महाराष्ट्र में कोई घटना हो रही है और अगर एक दलित को पीटा जा रहा है, एक मुस्लिम को पीटा जा रहा है, तो चाहे वो देश का दूसरा कोना हो, है तो भारत ही, तो मोदी जी जवाब दें। अब ये भाजपा को कई बार बताना पड़ा मैदान में उतरकर कि हे देशवासियों, ये जो एनडीटीवी जैसे चैनल हैं, ये सरकार विरोधी जो अभियान चलाए हुए हैं, इनके नैरेटिव में ना फंसिए। लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा है वो राज्य का मुद्दा होता है। महाराष्ट्र में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस से सवाल पूछो। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो वहां यदि किसी मुस्लिम युवक के ऊपर हमला हुआ तो राजस्थान की गहलोत सरकार से सवाल पूछो। पश्चिम बंगाल में यदि कुछ हो रहा है तो ममता बनर्जी उसके लिए जवाबदेह है। पंजाब में यदि कोई घटना हो रही थी और कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री थे, तो उसका जवाब मोदी जी कैसे दें? लोगों को नहीं पता, आम आदमी नहीं जानता ये पेचीदगियां, और उनको लगता है कि देश में जब से मोदी जी आए हैं तब से हिंसा ज्यादा बढ़ रही है, इंटॉलरेंस बढ़ गया है। ये नया शब्द हमने अपनी जिंदगी में सुना, और इसको लॉन्च करने के लिए एनडीटीवी ने बाकायदा प्राइम टाइम में डिबेट चलाई। बड़े बड़े टीवी के स्टार, बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े साहित्यकार, अवार्ड वापसी गैंग, उनको डिबेट में बुलाया जाता था और एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही थी कि मोदी सरकार जब से आई है इस देश में अराजकता बढ़ गई है, इंटॉलरेंस बढ़ गया है, लोग असुरक्षित हैं। और इस तरह का नैरेटिव चलाने का काम यदि सबसे ज्यादा किसी ने किया वो था एनडीटीवी। और भी चैनल थे, और ज्यादा चैनल देखे नहीं जाते, लेकिन रवीश कुमार इस मामले में ज्यादा फेमस इसलिए हुए कि प्राइम टाइम में जिस तरह से वो बातें रखते थे। हमने देखा सीएए के विरोध के समय जब शाहीन बाग बना, तो शाहीन बाग में एक पक्ष ये था कि वहां छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, लोगों को वहां लाकर बिठाया जा रहा था, उनको फ्री में बिरयानी खिलाई जा रही थी, पैसे तक दिए जा रहे थे। दूसरा पक्ष कतई नहीं दिखाया, और उनको ऐसा दिखाया गया जैसे ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी दल है जो देश की सड़कों को घेर कर बैठा है। इस तरह के नैरेटिव चलाए गए, और अगर पुलिस कहीं किसी अपराधी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करती थी, जैसे कि कश्मीर के अंदर हमने देखा कि आतंकवादियों का ऑपरेशन करने में अगर केंद्रीय सुरक्षा बल या सेना लगती थी, उनके ऊपर जो पथराव करते थे, तो पत्थर मारने वालों को भटका हुआ युवक या बच्चे कहा गया। बच्चे, दाढ़ी आ गई है, 30 साल उम्र है, और वो पत्थर मार रहे हैं सेना पर, लेकिन एनडीटीवी उनको प्रोजेक्ट करता था भटके हुए बच्चे बताकर। ये कहता था साहब भटके हुए बच्चे हैं, इनके ऊपर पैलेट गन से हमला पुलिस क्यों कर रही है, ये सेना इतनी सख्त क्यों हो गई है, इनका कोई मानवाधिकार नहीं है। तो मतलब सेना का कोई मानवाधिकार नहीं है, लेकिन आतंकवादियों के पक्ष में पथराव करने का उनको हक था, और इस हक के लिए एनडीटीवी हमेशा उनका इंटरव्यू दिखाता था। सेना के अधिकारियों का इंटरव्यू कभी ना दिखाए, लेकिन आतंकवादियों के परिवार वालों का इंटरव्यू जरूर एनडीटीवी दिखाता था। ये जो एनडीटीवी था, इसकी वजह से लोगों ने इस चैनल को देखना बंद कर दिया और तय किया। लोगों को समझ आया, शुरू में तो समझ आता नहीं था, उनको लगता था कि सब चैनल समाचार वाले हैं और समाचार सभी ठीक ही देते होंगे, पत्रकार धर्म है कि पत्रकार कहते हैं कि पत्रकार जो सच्चाई दिखाए। तो लोगों को पता नहीं था कि कुछ लोग ऐसे भी मानसिकता के इस देश में हैं, बेशक वो पत्रकार हैं, कि यदि सरकारें उनकी बात माने, उनको मलाई खाने को दे, तो वो बड़ाई करेंगे, और अगर राजनीतिक गलियारों में उनकी एंट्री बैन कर दे तो वो बुराई पे उतर जाएंगे, और इस कदर उतर जाएंगे कि पूरा अभियान चलाएंगे, फर्जी इंटरव्यू तक लेंगे, वो फर्जी वीडियो फोटो तक चला देंगे, और मोबाइल पे किसी ने वीडियो भेज दी। हमने ये ट्रेंड पहली बार देखा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत चैनल, नामी गिरामी चैनल भी कई बार सत्यता की जांच किए बगैर उसको ब्रेकिंग न्यूज में चला देते थे। बाद में पता लगता था न्यूज फेक थी, ऐसा नहीं वैसा था, लेकिन तब तक देश में झूठ फैल चुका होता है, क्योंकि एक कहावत भी है, झूठ कई गुना तेजी से चलता है। जब तक सच्चाई का तथ्य सामने आता है तब तक झूठ पूरे देश में फैल चुका होता है। तो इस तरह से ये अभियान चलाने वाले चैनल, अब अडानी ने जब इनकी हिस्सेदारी खरीदी है, यानी अब एंट्री कर दी है, तो अब निश्चित रूप से इस क्षेत्र में भी एक तरफ कंपटीशन अब ये खुल गया है, क्योंकि एक तरफ
इसमें रिलायंस ग्रुप मीडिया हाउसेस में आ रहे हैं, अब अडानी भी आ गए हैं, तो निश्चित रूप से अब ये देखा जाएगा कि ये एक नया फील्ड उद्योगपतियों ने अपने लिए खोज लिया है। और जब कंपटीशन होता है तो निश्चित रूप से जब ये अच्छी तरह जान ही गए हैं लोग, देशभक्त लोग अब ये समझ गए हैं कि फेक न्यूज़ जो दिखाएगा उस चैनल को नहीं चलने दिया जाएगा। जो सच्चाई की बात करेगा, देशभक्ति की बात करेगा, सनातन संस्कृति की बात करेगा, उसी चैनल को लोग लाइक और शेयर करेंगे। और इसलिए ये सभी चैनल के मालिकों को ध्यान रखना पड़ेगा, पत्रकारों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अब आप झूठ परोसेंगे तो वो झूठ चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब मीडिया से ज़्यादा प्रभावी सोशल मीडिया हो गया है और उसका इफेक्ट भी समाज पर ज़्यादा है। तो सच्चाई आप दिखाएंगे, ज्ञानवर्धक चीज़ें बताएंगे, तो ही आप इस मीडिया जगत में टिक पाएंगे। देखना होगा एनडीटीवी के रवीश कुमार अब क्या फैसला करते हैं। क्या वो एनडीटीवी में फिर भी अडानी को घेरने का काम करेंगे? देखना होगा।